हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इनसाइट्स। तो आज आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर खत्म हो गया, साथ ही एनालिसिस उसका इन डेप्थ हम शेयर करने वाले हैं आपको। कैसा रहा है एनालिसिस? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में खुलते हैं, जीके का सेक्शन खुलता है। जीके का सेक्शन खुलते ही 35 मिनट्स मिलते हैं आपको जीके का सेक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो 35 मिनट में इस बार की जीके काफी ज्यादा टफ नहीं थी, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल की थी और काफी लोग कर पा रहे थे। तो ऑन एन एवरेज लगभग लोगों ने अटेम्प्ट जो किए हैं ना, 20 से 25 के बीच में जीके में अटेम्प्ट किए हैं। जीके के कई क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हैं। आप मेक श्योर करें कि नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करें और जीके के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, पूरे क्वेश्चन लगभग। साथ ही जीके में कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो ऐसे थे, जैसे उद्गम पोर्टल के बारे में आया था आरबीआई के। साथ ही थ्रेड्स ऐप जो है उसके बारे में आया था। व्हाइट लेबल्ड एटीएम के बारे में आया था। और दो तीन चीजें आई थी। मैक्सिमम जो आया था वो जून जुलाई अगस्त से करंट अफेयर पूछे गए थे। और आरबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी का वेटेज भी अच्छा खासा था वहाँ। ठीक है, तो ये था जीके का रिव्यू। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन जो नेक्स्ट खुलता है वो इंग्लिश सेक्शन खुलता है। और इंग्लिश लोगों ने बोला कि इंग्लिश काफी हद तक मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे आई है। टफ नहीं बोल सकते, मॉडरेट टू टफ भी नहीं बोल सकते हैं, बट मॉडरेट से नीचे आई है। और इंग्लिश में लोगों ने लगभग 30 to 35 अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, लोगों का कहना है कि जो आरसी आई थी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पेपर में, वो जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन थी उसको उन्होंने स्किप किया। और वो स्किप किया इसलिए वो इतने अटेम्प्ट कर पाए, अदरवाइज अगर वो अटेम्प्ट करने लग जाते तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता इतना नंबर अटेम्प्ट करना। मैं आपको सेफ अटेम्प्ट भी बताऊंगा लास्ट में कि क्या रहना चाहिए। उसके बाद जो सेक्शन खुलता है रीजनिंग खुलता है, जिसमें दो सेक्शन ए और सेक्शन बी खुलते हैं। सेक्शन ए 2 मार्क्स के थे, सेक्शन बी 1 मार्क्स का था। इसके लिए आपको दिए जाए थे 45 मिनट्स। रीजनिंग में पहला जो क्वेश्चन आता है वो 13 मेंबर्स को सीटिंग अरेंजमेंट कराना था, जिसमें 9 मेंबर को बैठाना था और 4 मेंबर वैकेंट सीट में थे। तो ये थी रीजनिंग की जो कहानी। और साथ ही 3 सिलॉग्स थे, सिलॉग इजी लेवल का था। और सिलॉग के बाद अपन आते हैं तो और पजल्स थे, मतलब 10 पर्सन की भी पजल आई हुई है, जिसमें 10 पर्सन को पैरेलल बैठाना है। 5 पैरेलल में बनाओगे तो आसपास आमने सामने बैठाना पड़ेगा 10 लोगों को। तो इस तरह से 45 मिनट्स में आपको ये कंप्लीट करना था। इसके बाद आते हैं क्वांट में, जो कि बताया जा रहा है मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर थी क्वांट। और काफी लोगों ने कम अटेम्प्ट किया है क्वांट में। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसा सेक्शन बनने जा रहा है इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके सिलेक्शन के लिए, कि आपका सिलेक्शन अभी होगा या नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो थोड़ा सा मॉडरेट आया है। और साथ ही एक क्वेश्चन आया था उसमें पाई चार्ट वाला, जिसमें एंगल दिखाना था, एबीसीडी दिया हुआ था, उसका आंसर था 72 डिग्री। अगर कोई भी मेरे से मैच कर पा रहा हो तो मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट करें कि 72 डिग्री ही था वो। एक आया था क्वेश्चन एज के ऊपर कि 2:3 है 6 साल पहले, फिर 10 साल बाद अगर 3:4 हो जाता है तो उनका एज बताना था पहले। मतलब एज आप निकाल लेते कि कितना आएगा, फिर उसको एक्स और वाई के फॉर्म में लिखना था। सो दैट वाज द क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज इस पेपर को वी वुड स्केल समवेयर बिटवीन मॉडरेट टू डिफिकल्ट के टाइम पे इसको हम स्केल करेंगे। साथ ही इस बार कट ऑफ रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कम जाने के आसार हैं। तो आप मेक श्योर करें कि घबराएं नहीं, रीजनिंग और क्वांट में कम अटेम्प्ट है तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। और आगे आईपीएस पीओ मेंस आ रहा है, उसकी तैयारी करिए। अगर आपको जीए के क्वेश्चन चाहिए जो भी आज पूछा गया है तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पूरे जीए क्वेश्चन उसमें डले हुए हैं। तो मेक श्योर आप रिवाइज करिए, ये आईपीएस पीओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और ऑन एन एवरेज जो अटेम्प्ट रहे ना, वो आपके लगभग 100 से ±5 रहने चाहिए, मतलब 95 to 105 के बीच में है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। So that's all from my side. Make sure you subscribe to my channel. ऐसी एनालिसिस वीडियो आपको आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।